कल्कि अवतार हो चुका है। सहस्र वर्ष तक सत्य युग बीते, संभवत 2000 के बाद प्रजा बहुत मरे। आगे मिलेगा नहीं भोजन, मतलब आप ये कह रहे हो 2030 और 32 ये वो समय है जिसके बाद इंसानों को खाने के लिए भी नहीं मुश्किल हो मिलेगा। जाएगा। मनुष्य मांस खाएंगे। तो इसलिए शास्त्र में स्पष्ट लिखा है 2000 के बाद प्रभु आएंगे। कलयुग के आखिरी चरण में जाकर भगवान कल्कि का जन्म होगा या अवतार होगा, कि ये बात सही है कि वो बात सही है? शास्त्र जो लिखा है उसको लोगों को बताते हैं और स्पष्टता के साथ बताते हैं, ताकि मानव लोग भी आगे आने वाले समस्या से पहले उनको भी। जो त्रिकाल संध्या कर रहा है, जो त्रिसंध्या कर रहा है, वही होगा जो सतयुग में जाएगा। क्या तरीका है, कैसे की जाती है, इस यही क्यों? कलयुग का धर्म क्या है? काम कामिनी, मिथ्यावचन, जीव मारण, सोना, जुआ। 2030 के बाद सारे दवाई फेल हो जाएगा। ऐसी बीमारी आएंगी, बीमारी जिसमें मनुष्य के आज की जो गुण है, जो विचारधारा है, उसमें परिवर्तन आएगा जी। और त्रिकाल संध्या नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। एक और पॉडकास्ट आप लोगों के बीच में हाजिर है। आज का पॉडकास्ट हमारे उन गेस्ट के साथ है जिसके साथ मैं 2 पॉडकास्ट पहले भी कर चुका हूं, और उनके साथ जो 2 पॉडकास्ट के थे, आप लोगों ने उस पॉडकास्ट को बहुत पसंद किया। एक पॉडकास्ट मिलियन पार ऑलरेडी है, दूसरा अभी मिलियन क्रॉस करने वाला है। जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं, हो सकता है जब आप देखें तो वो मिलियन क्रॉस कर चुका हो, तो अगर आप देखना चाहें तो वो भी जाकर देख सकते हैं। वेल, आज हम उसके आगे की बात करेंगे। हम बात करेंगे और ज्यादा धर्म के प्रचार की, हम बात करेंगे कलयुग की, हम बात करेंगे भगवान कल्कि की, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम करेंगे डिस्कस। लेकिन सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं, काशीनाथ जी महाराज हमारे साथ स्टूडियो में एक बार फिर से मौजूद हैं। धन्यवाद, आप एक बार फिर से आए हैं। जय फिर से हम कुछ बात करेंगे। जय जगन्नाथ। भगवान कल्कि की बात हम लोग बहुत करते हैं, पहले के 2 पॉडकास्ट में भी हमने की, लेकिन हम बहुत छोटे छोटे हिस्सों में बात करते हुए चल रहे थे। आज मैं चाहता हूं कि हम भगवान कल्कि की, संभल की, जिसके बारे में जिक्र किया जाता है, डिटेल में बात कर लें। ये भगवान कल्कि का जो कॉन्सेप्ट है, जैसे आप ही ने पिछले पॉडकास्ट में कहा था कि 2032 ये वो साल होगा जब सतयुग की शुरुआत हो जाएगी और कलयुग का अंत हो जाएगा। मैंने जहां तक सुना है, या जब संकल्प लेते हैं तो उसमें भी कहते हैं कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है, यानी कलयुग की अभी बहुत उम्र बाकी है। भगवान कल्कि का आना, और अब तो सिर्फ मेरे हिसाब से 2026 से अगर 32 कैलकुलेट किया जाए तो ये ज्यादा साल भी नहीं बचते हैं। तो ऐसे में कल्कि अवतार हो चुका है, ये मैं मान लूं? देखिए, हम ब्राह्मण है, शास्त्र को कहते हैं। जी। भगवान को कोई किसी को प्रमाण करना, भगवान को लोगों का सामने लाना, ये सब कोई मनुष्य का विचार नहीं है, कोई लोगों का संभव नहीं। हाँ, कोई भक्ति से, भाव से जी। और शास्त्र माध्यम से, ये चैतन्य महाप्रभु ने लिखे हैं, शास्त्र श्रीमूर्ति और भक्त कलेवर, भगवत प्राप्ति होता है। एक शास्त्र है, एक प्रतिमा पूजा, और भक्त लोगों के संगम में, ये सत्संग में है। ये भगवान का विचार आता है, भगवान को कोई प्राप्त करने के माध्यम पाता है। पर शास्त्र में लिखा है भगवान कल्कि के बारे में, उसका मैं प्रचार करता हूँ जी। इसकी एक मैं विचार करूँगा। सूरदास जी ने कल के अवतार के बारे में लिखे। तो अगर सूरदास जी ने लिखे हैं, सूरदास जी हमारी वैष्णव संत परंपरा में सर्वश्रेष्ठ संत है। उनकी वाणी को तो हम जैसी भगवान को मानने वाले लोग मानेंगे। बिल्कुल। तो उन्होंने अपने एक विचार में, एक दिन उनकी शिष्य ने उनको पूछे, ये गुरुदेव, भगवान का अवतार कब होगा, और ये जो पाप बढ़ रहा है, ये पाप का विनाश कब होगा? तब सूरदास जी ने एक भजन की तरह उनको गाए, रे मन धीरज क्यों ना धरे, संभवत 2000 के ऊपर ऐसा युग परे, रे मन धीरज क्यों ना धरे, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चतुर्दिग काल परे, रे मन धीरज क्यों ना धरे,
अकाल मृत्यु जग माही व्यापी, प्रजा बहुत मरे रे मन धीरज क्यों ना धरे। सूरदास जी ने बड़ी भाव से उसको बोले 2000 के बाद ऐसे समय आएगा, संभवतः 2000 के बाद ऐसे समय आएगा, चतुर्दिग में काल ग्रास करेगा और अकाल मृत्यु कम उम्र से बड़े उम्र लोग बहुत संख्या में मृत्यु होगा। और फिर उन्होंने लिखे दुष्ट दुष्ट को ऐसे काटे जैसे काठ जरे रे मन धीरज क्यों ना धरे। दुष्ट दुष्ट को मारेगा। बिल्कुल। इसमें उन्होंने नहीं लिखे साधु संत को दुष्ट लोग मारेंगे, क्या लिखे दुष्ट दुष्ट को काटेगा, यानी आपस में दुष्टों का लड़ाई होगा, सारा विश्व का बात किया। तो ये भी हो रहा है जैसे अमेरिका ईरान। हाँ, दुष्ट दुष्ट को लड़ाई होगा, ये लिखे हैं उन्होंने, लिखे तो संत लिखे तो उसको तो हम सम्मान के साथ बोलते हैं। बिल्कुल। उसमें फिर और आगे उस लिखे हैं स्वर्ण फूल पृथ्वी पर फूले धर्म की बेल परे रे मन धीरज क्यों ना धरे। सहस्र वर्ष तक सत्य युग बीते पुनि जगदीशा फिरे रे मन धीरज क्यों ना धरे। सूरदास यह हरि की लीला टारे ना टारे। बोले ये टलने वाला नहीं, यह हरि की लीला है। सहस्र वर्ष सतयुग 2000 के बाद आएगा और सहस्र वर्ष तक सतयुग बीतेगा, जगदीशा यानी जगन्नाथ कल के रूप में आएंगे। तो सूरदास जो लिखे हैं उसको कौन तोड़ेगा। बिल्कुल। तो उसका हम प्रचार करते हैं। इसका अर्थ नहीं है कल की नहीं आएंगे या कल की जन्म होंगे, उसको हम स्पष्ट रूप में देख पाएंगे या समझ पाएंगे। पर सूरदास जी ने लिखे हैं। मैंने बोला ना शास्त्र श्रीमूर्ति भक्त कलेवर, शास्त्र में हम पढ़ते हैं भगवान इस समय आएंगे, पर भक्त उसका विचार करके प्रचार करता है। तो इसलिए शास्त्र में स्पष्ट लिखा है 2000 के बाद प्रभु आएंगे, तो मैं उसको बोलता हूँ। तो उसी न्याय से हमको समझना क्या पड़ेगा, आप बताइए क्या समझना पड़ेगा। सूरदास जी के वाणी को हम मानेंगे, न सनातन धर्म तत्व को मानेगा, नहीं मानेंगे। लेकिन महाराज जी जहाँ पर लोग, यही हमारा सनातन धर्म में जहाँ मैंने सुना है कि कल की पुराण हुआ या बाकी जगहों पर शास्त्रों में ये भी लिखा है कि कलयुग के आखिरी चरण में जाकर भगवान कल्कि का जन्म होगा या अवतार होगा और तब वो कली पुरुष को वहां पर हराएंगे और उसके बाद फिर आगे का युग का जो अपना कार्यक्रम है वो होगा। तो अभी तो वो युग ही नहीं आया है। तो ये जो सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है जिसको लेकर सबसे ज़्यादा विवाद होता है सोशल मीडिया पर भी, पॉडकास्ट के अंदर भी, कि ये बात सही है कि वो बात सही है, सही क्या है। देखिए जो शास्त्र में पढ़ते हैं वो भी शास्त्र है जी, जो संतों की वाणी वो भी शास्त्र है। तो गुरु गोविंद सिंह ने भी लिखे हैं संभवतः उन्होंने एक जगह चढ़ावे 98 के बाद परत जाए सब रंग, धरती के कोने कोने में होगा जंग। कोने कोने का अर्थ क्या है, विश्व युद्ध होगा। बिल्कुल। तो विश्व युद्ध के बारे में गुरु गोविंद सिंह ने भी लिखे। बुद्ध धर्म के अनुसार 2032-34 में बड़ा परिवर्तन होगा धर्म में। तो कैसे परिवर्तन? परिवर्तन यानी संसार में एक विनाशकारी समय आएगा जिसमें अच्छे लोग बचेंगे। अच्छा। तो यही वजह है कि आपने पिछले एक पॉडकास्ट में कहा था कि लगभग इस संसार की जो अभी आबादी है लगभग 8 अरब यानी कि 800 करोड़ 840 करोड़ 840 करोड़, वो महज 40 करोड़ पे आकर सिमट जाएगी। 40 करोड़ में मैं बात नहीं कहता हूँ, मैं कहता हूँ देवी देवता और भक्त लोग बचेंगे जिनका संख्या होगा 64 करोड़। भक्त देवी देवता को छोड़ के मानव भी बच सकते हैं जो लोग धर्म अपनाएंगे जी। सभी तो भक्त नहीं बनेंगे ना। भक्त और देवी देवता का आंकड़ा मैं बताता हूँ 64 करोड़, 33 करोड़ देवी देवता और 31 करोड़ भक्त बचेंगे। उसको छोड़ के भी साधारण मानव भी बच सकते हैं जो धर्म को अपनाएंगे। तो इसीलिए एक संसार में एक बड़ा परिवर्तन होगा मानव सभ्यता। एक बात हो, ये महाभारत में लिखा है, जैसे जदाज जायते पक्ष त्रयोदशो दिनात्मकम, जदाज
जायते पक्ष त्रयोदशो दिनात्मकम भवे घोर लोकोक्षया मुंडमाला जुतामही। धरती पर मनुष्य का मृत्यु का विभीषिका मिलेगा। 13 दिन पक्ष, अच्युतानंद ने उसको लिखे। 13 दिन पक्ष होइब जेबे कलंकिंकु चिंता लगेब तेबे। 13 दिन पक्ष जब होगा, कल की भगवान धर्म संस्थापना करेंगे। जो महाभारत में शुल्क लिखा है, हम शास्त्र को तर्जमा करते हैं और शास्त्र में ये लिखा है, ये शास्त्र क्या गलत है, महाभारत गलत है, अच्युतानंद जी का मालिका गलत है, सूरदास जी संतवाणी गलत है। तो जो लोग कहते हैं उनको तो भी ध्यान देना चाहिए ना। बिल्कुल, सभी हम संतों की वाणी को भी मानेंगे, शास्त्रों को भी मानेंगे। भविष्य मालिका एक शास्त्र है, उसको भी मानेंगे। उस शास्त्र में जो लिखा है, एक शास्त्र विद्वान के हिसाब से हमारा कार्य है शास्त्रों को स्पष्ट और निश्चय रूप में, अति पवित्र भाव में उसको स्थापन करना। अगर मैं सोचूंगा, मेरा टेक्निक यूज करूंगा, देखो होगा नहीं होगा, मेरे को कोई मानेंगे नहीं मानेंगे, मौसम का देख के मैं प्रेडिक्शन करूंगा, पर जो मौसम के देख के प्रेडिक्शन करते हैं वो लोग शास्त्र को कहीं अनदेखा करते हैं जी। पर हम ऐसे ब्राह्मण नहीं हैं। हम शास्त्र जो लिखा है उसको लोगों को बताते हैं और स्पष्टता के साथ बताते हैं, ताकि मानव लोग भी आगे आने वाले समस्या से पहले उनको भी प्रस्तुत होना चाहिए। अगर मैं सही शास्त्र का लोगों को डिस्क्राइब नहीं करूँगा, तब इसके लिए मेरे को भी नरक प्राप्ति होगा। तो ये लिखे 13 दिन पक्ष जब होगा, कल की भगवान को चिंता लगेगा। अगर शास्त्र में ये पद को मैं विश्लेषण करता हूँ, शास्त्र में लिखा है 13 दिन पक्ष होगा, कल की भगवान को चिंता आएगा धर्म संस्थापना का। तो इसका अर्थ क्या है? आप अगर मेरे से प्रश्न करते हैं तो आप उपस्थित हैं, बिल्कुल, और उस प्रश्न को सोचते हैं, क्या प्रश्न अच्छा प्रश्न है जो संसार का कल्याण करेगा या लोगों के लिए जो जरूरी है उसका हम पूछेंगे। तो ऐसे भगवान अगर उपस्थित नहीं है, वो कौन सोचेगा? वो वैकुंठ में रह के सोचेंगे थोड़ा, तो अवतर लेंगे या अवतरित होंगे तब तो सोचेंगे। बिल्कुल। तो ये एक पंक्ति प्रमाण करता है भगवान का उपस्थिति में भगवान सोचेंगे। तो हम बोलेंगे नहीं ये होगा नहीं होगा, हमको नहीं बोलने वाले होगा नहीं होगा, हमको इसमें क्या लेना देना। बिल्कुल, शास्त्र में लिखा है उसको हम प्रचार कर दिया। यथुआन जदि मोहवाणी होइव निंदा हेव तंकु सीना बंसी विनोदिया बंसी रे मोहिवे परीक्षा तेरा बना। अच्युतानंद ने उसको लिखे हैं। देखिए भविष्य मालिका में 40 साल से पढ़ रहा हूँ। जगन्नाथ का बड़ा कृपा जी, जगन्नाथ का आशीर्वाद हुआ। ये पुस्तक को मैंने सारा ब्रह्मांड में सनातन धर्म को प्रचार किया। अच्युतानंद ने स्पष्ट लिखे, आंबे पंच सखा जन्म होइलु सनातन धर्म प्रचार पाई। सनातन धर्म को धरती पर प्रचार के लिए हमारा अवतार है, हमारा जन्म है। तो ये कितने बड़ा तत्व है। बिल्कुल, जो लोग बोलते हैं जे ये होगा नहीं होगा, वो कितने बड़े तत्व लिख दिए। ये सनातन धर्म को धरती पर स्थापन के लिए हमारा जन्म है। वो स्वयं भगवान के अंश है। उनका वाणी मैं नहीं मानूंगा। मैं अपने मौसम के हिसाब से अभी देखूंगा, अभी तो कुछ नहीं हुआ। अगर बोल देंगे मेरे पीछे लोग पड़ेंगे, मेरे पीछे पड़ेंगे नहीं पड़ेंगे अलग बात है। शास्त्र को जो गलत तर्जमा करते हैं, गलत विचार करते हैं, उनको तो नरकगामी होगा। राइट। तो इसी आधारित विचारधारा में मैंने सभी शास्त्र पढ़ा और सभी शास्त्र कई 40 साल तक मैं उसको पढ़ रहा हूँ, अभी भी पढ़ रहा हूँ, हर दिन रात को पढ़ रहा हूँ, ताकि कोई गलत कहीं रहेगा उसमें जो लोगों का पास नहीं गया। और मेरे को ये एहसास आता है, मेरा जैसे ड्यूटी बन गया लोगों को ये वाणी प्रचार करना। और ये वाणी प्रचार होने से संसार में धर्म और लोगों के बीच में प्रेम, पवित्र भाव, और आज जो विपदगामी समाज है, परिवार में डिवोर्स हो रहा है, पति पत्नी में विच्छेद हो रहा है, पिता पुत्र में भेद हो रहा है जी। और यंग जनरेशन शराब, नशा, गुटखा और उपद्रव की ओर जा रहे हैं। ये समाज को अच्छा बनाने के लिए किसी का तो जिम्मेदारी होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। तो ये शास्त्र में लिखा है, समाज को परिवर्तन के लिए शास्त्र में लिखे, इसमें समाज परिवर्तन होगा
और भगवान का कृपा भी प्राप्त होगा। आपकी किताब में महाराज जी त्रिसंध्या का जिक्र है, मैं उस त्रिसंध्या पे भी आऊँगा, क्योंकि मुझे पिछले पॉडकास्ट में कुछ लोगों ने कमेंट करके कहा कि महाराज जी से पूछिए कि त्रिसंध्या का तरीका क्या है, और उसमें डिटेल पे बात करूंगा। लेकिन उससे पहले मुझे पूछना ये है कि बहुत सारी जगहों पर आज के समय में ये कहा जाता है कि एक ज्ञानगंज नाम की जगह या शंभाला नाम की जगह, एक फिल्म में भी उसका दिखाया गया कि शंभाला नाम की जगह है, जो एक ऐसी विचित्र दुनिया है हिमालय की कोख में, जहां पर तमाम दिव्य आत्माएं जो होती हैं वो रहती हैं, संसार को चलाती हैं, संसार का सभी जो धर्म के कार्य, सनातन धर्म के कार्य वहां से होते हैं। और ये भी कहते हैं कि कल की भगवान का जो जन्म है वो संभल, मुरादाबाद में जो हम सोच रहे हैं, वहां ना होकर के शंभाला वहां से कनेक्टेड है, और शंभाला को संभल समझ लिया हम लोगों ने, और जो हिमालय की कोख में, जो तिब्बत वाले हिस्से पर है। ये बात कही जाती है, आज तक देखा नहीं, कुछ लोगों ने दावा किया कि वो वहां होकर आए। क्या ये सच लगता है आपको, या आपने कहीं पर इसका रेफरेंस पढ़ा है? देखो, मैं सभी रेफरेंस पढ़ा हूँ, ऐसे कोई शास्त्र ने आप पूछेंगे मैं उत्तर नहीं दे पाऊंगा। एक बात कहता हूँ, संभल क्षेत्र पर भगवान का अवतार होगा जो लिखा है, इसको भागवत में वो पंक्ति में लिखे हैं, शंबल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मण्यस्य महात्मन भवने विष्णु जसस्य कल की प्रादुर्भविष्य जी, कल की प्रादुर्भविष्यति। संबल ग्राम के मुख्य ब्राह्मण के घर में कल की जन्म होंगे। ज्ञानगंज में कौन रहते हैं? दिव्यात्मा रहते हैं, वहीं पर मनुष्य रहते हैं। पहला उत्तर दो मेरे, आप दीजिए ना उसको। नहीं, वहां पर ये नहीं कहा गया। जस्ट आई एम टेलिंग वन थिंग, वहीं पर मनुष्य रहते हैं, रह पाएंगे नहीं? तो मनुष्य नहीं रहेंगे तो विष्णु जस गान करने वाले ब्राह्मण की घर में भगवान कैसे जन्म होंगे? अगर किसी ब्राह्मण के घर में, ब्राह्मण की गांव में भगवान जन्म होंगे, जो लोग इसको बोलते हैं वो लोग भी उसको सोचना चाहिए, क्या वहीं पर ब्राह्मण का गांव है? क्या वहीं पर ब्राह्मण लोग बुल के घूम घूम के जप तप पूजा विधि करते हैं? तो नहीं करते हैं तो कैसे हम बोलेंगे? आप उसको विचार कीजिए, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, बताइए। मनुष्य लोग रह पाएंगे? अगर वो जन्म मनुष्य के घर में होना है तो मनुष्य तो वहां नहीं होगा। और कोई ब्राह्मण गांव है क्या ज्ञानगंज में? वहीं पर दिव्यात्मा रहते हैं, जो कई दिन तपस्या करके दिव्य हुए हैं, और देवता लोगों का भी आगमन होता है। ठीक है, देवता यक्ष गंधर्व वो भी आगमन करते हैं। तो ब्राह्मण का गांव नहीं तो कल्कि का जन्म कैसे होगा? दूसरा, एक जगह पर भविष्य पुराण में ये लिखे हैं, किसने? व्यासदेव ने लिखे हैं। एक कल्कि पुराण, एक भविष्य पुराण, एक भविष्य मालिका पुराण, और कोई शास्त्र भागवत महापुराण में, कल्कि पुराण में भी लिखा है, अलग शास्त्र में भी लिखा है जी। तो इसमें लिखा है भगवान जब जन्म होंगे उनके पिता भागवत कथाकार होंगे। अच्छा, इसमें यही लिखे, कल कृष्ण लीलामृत को प्रचार करने वाले कोई ब्राह्मण होंगे जो संभल में उनका घर होगा, और वो भागवत कथा घूम घूम के कर रहे हैं। तो पहले आता है संभल, दूसरा बात आता है ब्राह्मण, तीसरा बात आता है वो भागवत कथा करने वाले कृष्ण लीलामृत को प्रचार करेंगे। तो कृष्ण लीलामृत को क्या ज्ञानगंज से आके कोई प्रचार कर रहा है? आपका नोटिफिकेशन में कहीं है? नहीं, ज्ञानगंजी अभी किसी को नहीं पता है कहाँ। सुनिए, एक अंदाजा है। मैं हवा में नहीं चलता, ठीक है ना, मैं रियलिटी में जाता हूँ। रियलिटी ये कहता है अगर भगवान का जन्म वहीं पर होगा, वो रियल संभल है, तो वो रियल संभल के कोई ब्राह्मण लोग भारत में तो जो कथाकार करते हैं उसका सारे लिस्ट यूट्यूब में, ये में गूगल में आ जाएगा, पूछने से सारे लिस्ट ही। उसमें कोई ज्ञानगंज से कोई दिव्य मानव आके भागवत कथा करते हैं, उनका भागवत कुछ अनोखा है, वो दिव्यता है। जो शरीर से नहीं आते, शरीर प्रकट करते हैं, जो बैठते हैं दिव्य ज्योति प्रकाश करते हैं, जो सारे दुनिया को उनकी वाणी में जो तत्व है वो तत्व कभी किसी ने नहीं बोला, जो शास्त्र में लोग नहीं पढ़े उसी वाणी वो प्रकाश करते, ऐसे कोई है नहीं। तीसरा बात आया, भगवान कल्कि जब जन्म होंगे, इसको एक जगह पर भविष्य पुराण में लिखा है, व्यासदेव ने लिखे, मैं बहुत शास्त्र को पढ़ा हूँ, तो उन्होंने इसमें लिखे हैं कल्कि भगवान बंदी घर में जन्म होंगे। अच्छा, बंदी घर में अगर भगवान जन्म होंगे, उनके पिता भी बंदी घर में रहेंगे, माता भी रहेंगे, तो माता से तो जन्म होंगे। बिल्कुल। तो बंदी घर में कोई जन्म होने वाले ज्ञानगंज से
उनकी से कोई संतान जन्म हुआ जो भगवान है, ऐसा कोई प्रमाण है आज तक कुछ प्रूफ मिला है? नहीं। तो कैसे इसकी मैं विचार करूं? इसको कैसे विचार करूं? तो इसीलिए ये विचार जो करते हैं मैं उनको सम्मान करता हूँ। मेरे किसी में दिमत नहीं। हर ब्राह्मण, हर शास्त्रविद, हर तत्वविद, हर भगवत प्रेमी, जाति धर्म वर्ण में हर जाति को सम्मान करना, हर भक्त को सम्मान करना, हर विद्वान को सम्मान करना हमारा कार्य है। हाँ, विचार का बात आए तो मैं ऐसे उसको विचार करता हूँ। हाँ, अगर ज्ञानगंज में भगवान जन्म होंगे तो वहीं पर तो मनुष्य रहना संभव नहीं, वहीं पर तो जेल घर नहीं है, वहीं पर भी कोई आके दिव्य संत जो भागवत कथा करते हैं उसका तो आजकल दुनिया में कोई छुपा नहीं रहता, सब तो दुनिया को प्रकाश हो जाता है। तो ये भी प्रकाश हो जाता ना दुनिया को। तो इसीलिए हम इस विचार में कोई लाभ नहीं पाएंगे। हम शास्त्र को पढ़ेंगे, शास्त्र को समझेंगे, शास्त्र में जो लिखा उसको थोड़ा ज्ञान से विश्लेषण करना चाहिए। क्योंकि ये देखिए, मेरा कोई कार्य होता है तो यही कार्य सुबह शाम रात मैं यही काम सोचता हूँ, सच में भगवान कहाँ आएंगे, कब आएंगे, भगवान आए क्या, अगर भगवान नहीं आएंगे तो दुनिया रहेगा कैसे, अगर एटॉमिक वार होगा तब लोगों का रक्षा कौन करेगा, धरती तो टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा, जितने संख्या में परमाणु धरती पर है वो अगर सब एक्सप्लोजन जिद्दी और गुस्सा से लोग करेंगे तो ये धरती तो निश्चिन्न हो जाएगा। तो भगवान जब धरती बनाए थे ये तो नहीं बोले थे ये धरती का कभी नष्ट होगा, ये तो शास्त्र में नहीं पढ़ा हुआ है, क्योंकि शास्त्र में उसको भी मैंने अनुध्यान करता हूँ ताकि ये धरती कभी अंतरिक्ष में निश्चिन्न हो जाएगा, जैसे छोटे छोटे एस्टेरॉयड बन के गिरते हैं ऐसे होगा, ये नहीं लिखा है। भगवान लिखे हैं धरती पर बार बार प्रलय आएगा, खंड प्रलय होगा या ब्रह्म प्रलय होगा, पर धरती का कभी विनाश नहीं होगा, क्योंकि मेरे निर्माण कभी विनाश नहीं होता है। मेरे निर्माण के क्षेत्र पर जो जीवों का जन्म होता है, कर्म और उनके जन्म, उनकी क्रिया कर्म विचार से उन लोगों का विनाश होता है, पर धरती का विनाश नहीं होता है। और धरती का अगर इस समय विनाश के समय आ रहा है, परमाणु युद्ध होने वाला है, होगा परमाणु युद्ध, तो उसकी रक्षा कौन करेंगे? कभी कभी मन में प्रश्न आता है, और कभी हम भी ध्यान में देखते हैं सच में प्रभु आए ही नहीं आए, तो हमारी भक्ति, हमारी विश्वास, हमारी अंतरात्मा कुछ कहता है जो मैं कभी कभी उसका प्रकाश करता हूँ। वही बात है। अच्छा, त्रिकाल संध्या की आप बात करते हैं, आप कहते हैं कि जो त्रिकाल संध्या कर रहा है, जो त्रिसंध्या कर रहा है, वही होगा जो सतयुग में जाएगा, वही होगा जो ईश्वर से जुड़कर सतयुग की तरफ जाएगा, बाकी सबका विनाश हो जाएगा। त्रिसंध्या, त्रिकाल संध्या क्या, मैं आज डिटेल में समझना चाहता हूँ। पिछले दोनों पॉडकास्ट में इसका जिक्र हुआ, क्या तरीका है, कैसे की जाती है, इस यही क्यों, बाकी और कोई पूजा पाठ क्यों नहीं? देखो, त्रिकाल संध्या हमारी सनातन धर्म परंपरा का एक पुण्य पूर्ण पवित्र तत्व है। त्रिकाल संध्या का प्रचार जो होता है, यही लोग त्रिकाल संध्या जाएंगे, जो मैं कहता हूँ। कलयुग का धर्म क्या है? कलयुग का धर्म है 5 स्थान पर कली को स्थान दिया गया। काम कामिनी, मिथ्या वचन, जीव मारण, सोना और जुआ, जिसको सट्टाबाजी कहते हैं, और विश्वासघातक इसी युग में उसको ले सकते हैं, क्योंकि जुआ और सट्टाबाजी में विश्वासघात करके विजय करते थे। तो इस कलयुग में सट्टाबाजी खेल भी होता है पर ज़्यादा विश्वासघात होता है, तो इसलिए मैं उसी पाप को लिया हूँ। तो जिसको देखो वो उसको विश्वासघातक करता है। आप बैठे बात करें, विश्वासघातक होता है। बिल्कुल सच बात है। आप किसी से कोई अंतर का बात बोल दी, वो आपको बाद में उसका फायदा लेता है। कोई पति पत्नी, कोई बेटा बेटी आपस में प्रेम भाव करते हैं, उनको विश्वासघात करके वो वीडियो को वायरल करते हैं। कोई किसी की कोई उपाय में कुछ उपार्जन करता है, मानो ये सत्यता अधर्मता, पर उसका प्रकाश जो लोग देखें उसको समय के साथ उनका वीकनेस देख के उसको करते हैं। इतना नहीं, विवाह करके भी दूसरा विवाह करते हैं, प्रेम करके भी दूसरा प्रेम करते हैं, भगवान भक्ति करके भी आसुरी गुण काम करते हैं। तो ये जो 5 स्थान पर कलयुग था, अभी सारे मनुष्य में सभी लोगों का पास इसी गुण से कई कई प्रकार गुण हैं,
कई मदिरा पीता है, कोई विश्वासघातक करता है, कोई काम कामिनी के पीछे भागता है, कोई जीव हत्या करता है, कोई मिथ्या वचन कहता है। मिथ्या वचन तो सब कहते हैं, इसमें कोई लोग खुद एक्सेप्ट करते हैं, मिथ्या कहते हैं। तो ये जो कली का 5 गुण है, सत्ययुग का क्या गुण उसको भी विचार करेंगे। आप अगर जाएंगे साइंस पढ़ने के लिए तो साइंस में बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बटानी, जूलॉजी ये सब्जेक्ट है। बिल्कुल। आर्ट्स को अगर जाएंगे तो उसमें आएगा पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, फिजिकल साइंस, ये आर्ट्स में आता है, और लिटरेचर आता है, अंग्रेजी भी आता है। तो ऐसे पूरा उसको सेग्रीगेशन करना है। कलयुग के लोगों के पास ये गुण अभी भरा है। सत्ययुग के पास के लोगों के पास क्या गुण होना चाहिए? सत्य, सोच, दया, दान। तो सत्य, सोच, दया, दान से हमारी जो कलयुग की परंपरा हेल एंड हेवन डिफरेंस है। यानी इस समय अगर सब लोग मिथ्यावादी कहते हैं, उस युग में सब लोग सत्यवाद करेंगे। इस युग में लोग कामना वासना के पीछे भागते हैं, वो लोग सोच और पवित्रता के पीछे भागेंगे, कामना वासना से दूर रहेंगे। सत्य सोच। इस युग में लोग क्रूर होकर जीव हत्या करते हैं, लोगों का अनिष्ट करते हैं, किसी का कोई पवित्र कार्य में सहयोग नहीं करते, वरन उनका अनिष्ट करते हैं। कोई आगे बढ़ता है तो उसका निंदा करते, नीचे से उनका पत्ता काटते हैं। बिल्कुल। सत्य सोच, दया, दया भी नहीं है। और दान, आज के युग में दान केवल बड़े परंपरा में होता है, उसमें भी चोरी हो जाती है। बताता हूँ, राम मंदिर चंदा चोरी का मामला चल ही रहा है। इसका विचार मैं करूँगा, अब जगन्नाथ मंदिर का भी इसमें मैं जिक्र करूँगा। दान जो होता है बड़े परंपरा में होता है। भारत में कई लाखों साधु संत हैं जी, जो आप बद्रीधाम जाएंगे या ब्रज वृंदावन जाएंगे या द्वारिका जाएंगे, जगन्नाथ जाएंगे, चारों धाम जाएंगे, आप देखेंगे कई साधु संत पैदल में चलते चलते बिना खाना भोजन से ऐसे घूमते हैं। कभी कोई दे तो खाए, नहीं तो नहीं खाए। बिल्कुल। मैंने जब बद्रीधाम गया था तब देखे वो चलते चलते पैदल में जाते थे। मैंने उनको पूछा कितने दिन लगा, बोले 4 दिन से आ रहे हैं, चल के जाके ठाकुर जी के पास। मैंने उनको प्रणाम कर लिया। तो दान जो होना चाहिए इस समय वो दान नहीं है। मेरे को दुख लगा था कि देखो ये सच में संत इन लोगों के धर्म के कारण आज सूर्य चंद्र आजाद होते हैं, धरती पर बारिश होता है, भगवत कृपा रहता है। तो इन लोगों को कोई नहीं पूछता। छोटे छोटे कपड़ा पहन के, यानी ऐसे भी मैंने देखा बद्रीधाम में कई संत बैठे थे जिनके शरीर में कंबल नहीं, कोई ड्रेस नहीं, कुछ नहीं, ऐसे बैठे थे। उनका पास वो साधन पैसा भी नहीं है। तो ऐसे दान जो होना चाहिए वो दान नहीं होता है। तो ये चारों पाद धर्म को अगर हम सत्ययुग को जाना है तो कन्वर्स करना है कली से सत्य को, क्योंकि साइंस पढ़ने वाले आर्ट्स नहीं पढ़ सकते। पढ़ सकते हैं। पढ़ने से वो उसमें टैलेंट होंगे ना, जो पढ़े वो आर्ट्स का पाठ पूछोगे तो वो क्या बताएंगे। अगर प्रोफेशनल कोर्स वाइज देखा जाए तो नहीं। वो कोर्स अगर पूछोगे बोले हमको मालूम नहीं। अभी कलयुग के लोगों को मैं पूछूंगा सत्य सोच दया दान, वो बोलेंगे हमको मालूम नहीं। तो अगर युग परिवर्तन होगा तो लोगों का आचार विचार कर्म भी परिवर्तन होगा। आचार विचार कर्म अगर लोगों का परिवर्तन नहीं होगा तो युग कैसे परिवर्तन होगा। तो सत्य युग में क्या होगा ना, मंत्र शक्ति है, कलयुग में जंत्र शक्ति है। अभी जंत्र शक्ति में सब काम करते हैं, उसी युग में मंत्र शक्ति में भी लोहा को मेल्ट किया जाएगा, मंत्र शक्ति में सोना को मेल्ट किया जाएगा, मंत्र शक्ति में मनुष्य अपना बीमारी को इलाज कर सकता है। तो इसीलिए सारे तत्व को अगर विचार करें, इसके लिए हमको एक तत्व चाहिए जिसमें मनुष्य के आज की जो गुण है, जो विचारधारा है, उसमें परिवर्तन आएगा जी। और त्रिकाल संध्या उसको बनाने के लिए एक सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। क्यों ना, त्रिकाल संध्या जो लोग करेंगे वो लोगों को भगवान विष्णु के कृपा प्राप्त होगा। देवी देवता का कृपा प्राप्त होने से मनुष्य सदाचारी नहीं हो सकता है। हाँ, मनुष्य सात्विक हो सकता है,
पर सदाचार यानी सर्वगुण संपन्न सात्विकता प्रकाश होना संभव नहीं। कोई देवी देवता में मदिरा भोग होता है, तामसिक भोग होता है, कोई साधना होता है, कोई जंत्र मंत्र होता है। तो इसी तत्व विचारधारा में देवी देवता में वो फल पूर्णता नहीं आएगा। केवल 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 भगवान विष्णु के आराधना से मनुष्य में वो जो कलयुग की जो गुण है वो गुण में परिवर्तन आ सकता है। त्रिकाल संध्या में सारे भगवान विष्णु के आराधना है। इसमें 16 नाम है, 10 अवतार भगवान विष्णु के हैं जी। इसमें माधव नाम 108 बार जो लिखा है शास्त्र में। अष्टबाहुरे अष्टायुध कली से जन्म हेबे माधव माधव नामको जेहूँ जपई जन्म मरण तो ताहार नाई ताहार नाई। इसमें बलराम दास पंचसखा में अन्यतम भगवान के परम भक्त चैतन्य महाप्रभु के परम भक्त उन्होंने लिखे कलयुग के अंत में कल की माधव रूप में जन्म होंगे। जो लोग माधव नाम को भजन करेंगे उनका जन्म मृत्यु बंधन नहीं लगेगा, वो सत्ययुग मानव बन जाएगी। तो इसलिए त्रिकाल संध्या में 108 बार माधव नाम है। कल के भगवान का नाम जो जन्म होंगे उनका नाम माधव रहेगा। अच्छा, ये शास्त्र में लिखा है। तो माधव नाम भगवान कल्कि का रहेगा जन्म से, उसका बाद उनके नाम रहेगा अनंत माधव, जिस समय बलराम भगवान उनके शरीर में आके समाहित होंगे, भक्तों का एकत्रीकरण होगा, अनंत माधव होंगे। जब वो कल की लीला करेंगे तो नाम रहेगा कल की भगवान। जब वो राम राज्य बनाएंगे नाम रहेगा कल की राम। इस शास्त्र में लिखा है। तो इसलिए त्रिकाल संध्या में माधव नाम को 108 बार रखा है। जो लोग उसको भजन करेंगे उनको जन्म मृत्यु बंधन नहीं होगा, शास्त्र में लिखा है। इस नाम को मैंने रखा हूँ। इसमें एक शुल्क है, औषधे चिंतित विष्णु। अगर दवाई नहीं मिलेगा जी, मैं पहले से बताता हूँ, भविष्य मालिका में लिखा है गदम सधी कहरीवनी कार्य बना हेवे सुज्ञ जन। गदाम औषधि करीबनी कार्य यानी दवाई और कोई औषध काम नहीं करेगा। और बड़े बड़े साइंटिस्ट और जो फिजिक्स केमिस्ट्री वाले जो केमिस्ट वो चिंतित हो जाएंगे, दवाई काम नहीं कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है। तो इसलिए त्रिकाल संध्या में एक शुल्क है, औषधे चिंतित विष्णु। जब दवाई नहीं मिलेगा तब लोग भगवान विष्णु का नाम भजेंगे। आप उसके तत्व को जाइए। ये कोई पंडित काशीनाथ मिश्र का तत्व नहीं है, ये भगवान का बड़ा कृपा है, देन है मानव सभ्यता का रक्षा के लिए। ऐसे समय आएगा 2030 के बाद सारे दवाई फेल हो जाएगा। ऐसी बीमारी आएगी? बीमारी नहीं, जो भी दवाई कहेंगे रिएक्शन होगा। अच्छा, क्योंकि देखो कोई सात्विक लोग को अगर शराब पिला देंगे उसका उल्टी होगा, कोई सात्विक लोग को अगर नॉनवेज खिला देंगे उनका उल्टी होगा। और जब सत्ययुग आएगा तब ये कलयुग का तंत्र कैसे मनुष्य के शरीर में केमिकल घुसेगा। अच्छा, तो उसका रिएक्शन आएगा समय के साथ। 30 का बात कह रहा हूँ ना। तो इसीलिए ये स्पष्ट लिखा है जब दवाई काम नहीं करेगा तो ये शुल्क 16 नाम भगवान विष्णु के, केवल भगवान विष्णु के ही मैं गुरुत्व देता हूँ। क्योंकि भगवान विष्णु मृत्यु के बाद और जन्म से वो केवल हमारी जन्म कर्म को परिवर्तन कर सकते हैं। वो किसी देवी देवता आशीर्वाद दे सकते हैं जी। जन्म कर्म परिवर्तन करने वाले केवल केवल भगवान आदि विष्णु सनातन नारायण है। तो इसीलिए आप देखते हैं ना, हमारा जब वो पिंडदान होता है तब भगवान विष्णु का नारायण का पूजा होता है। और हमारे परिवार लोग जाके उनके पूजा करते हैं, बोलते हैं प्रभु जो पाप किया उनको क्षमा दो। बिल्कुल। और मृत्यु के बाद बोलते हैं, मृत्यु से पहले अगर बोलेंगे उससे ज़्यादा फल मिलेगा ना, नहीं खुद करेंगे। और मृत्यु के बाद हमारे लोग जाके पूजा करके बोलते हैं राज क्षमा दो।
पर अभी क्यों कर्म नहीं करेंगे? कर्म क्षमा और राज क्षमा में बहुत फर्क है। तो इसलिए मैं भगवान वैष्णव परंपरा को प्रचार करता हूँ, जो चैतन्य भगवान प्रचार किए थे, जो बुद्ध देव ने प्रचार किए थे। इसी तरह हमारी यही विचार आया ताकि भगवान विष्णु केवल मनुष्य को रक्षा कर सकते हैं, क्योंकि उनसे इच्छा से देवताओं का सृष्टि होता है, बिल्कुल, उनसे ब्रह्मा और शंकर भगवान का सृष्टि होता है, और वो चाहने से किसी मनुष्य को भी क्षमा दे सकते हैं और किसी मनुष्य को सदाचारी बना सकते हैं। औषधि चिंतित विष्णु भोजनश्च जनार्दनम, भोजन नहीं मिलेगा तो जनार्दन नाम भजो, आगे मिलेगा नहीं भोजन। अच्छा, इसीलिए तो मैं करवाता हूँ। मतलब आप ये कह रहे हो 2030 और 32 ये वो समय है जिसके बाद इंसान को खाने के लिए भी नहीं मुश्किल हो मिलेगा, जाएगा। मनुष्य मांस खाएंगे। अच्छा, 15 दिन में ये लिखा है, महापुरुष अच्युतानंद इसको लिखे, 15 दिन रे थरे अन्न जल समीर अंके भोगिबे। 15 दिन में एक बार भोजन मिलेगा। माणे चाउल को कहाणे कुणिया निर्माल्य पड़िव तुंडे, जैसे भगवान जगन्नाथ का निर्माल्य एक मुंह में डालते हैं ना, छोटा सा चावल जी, ऐसे मिलेगा। एक मुट्ठी चावल को 80 लोग बोलेंगे हमको थोड़ा थोड़ा दे दो। और कुड़ावा भुआ सुनी भिक्षा मागुत वो, जो नया नया शादी किए बच्चे बच्ची यंग, वो जाके रास्ता में बोले भोजन भोजन कुछ दे दो, खाए नहीं कई साल से, कई समय से। वो समय होगा, तो इसीलिए भोजन नहीं मिलेगा तो भोजनश्च जनार्दन शयने पद्मनाभंश्च, उस समय नींद भी नहीं आएगा, लोग दुखी हो जाएंगे। शयने पद्मनाभंश्च विवाहे च प्रजापति, विवाह को आजकल विवाह असफल होता है ना, होता है ना, बिल्कुल 100 से 70% विवाह शांति नहीं है। साल में जितनी शादियां हो रही हैं उतने ही तलाक के केस भी हैं। तलाक के केस। तो विवाहे च प्रजापति, प्रजापति ब्रह्मा के नाम उच्चारण करने से विवाह के समय में लोगों का सत्ययुग में विवाह सफल होगा। अच्छा, विवाहे च प्रजापति युद्धे चक्रधर देवं, युद्धे चक्रधर देवं, जो बड़ा युद्ध होगा भारत का, मिसाइल गिरेगा, बम गिरेगा, गोली लगेगा, तो चक्रधर का नाम भजन करेंगे, लोग बच जाएंगे। जो लोग इसको जानते नहीं उनको गोली लगेगा, हम मरेंगे। मैं इसलिए तो करता हूँ, लोग भले उसको ना माने, हाँ मैं रहूँ ना रहूँ, पर समय आएगा लोग इसको पूजा करेंगे, इस वाणी को बोलेंगे हमने काश वो व्यक्ति के साथ मिलते तो हमारा भी कल्याण होता, क्योंकि हम जान नहीं पाए। युद्धे चक्रधर देवं प्रवासिश्च त्रिविक्रम, घर से निकलने के समय त्रिविक्रम का नाम लेने से आपद रास्ता में नहीं आएगा। प्रवासिश्च त्रिविक्रम, नारायण तनु त्यागी, भगवान के नाम के मृत्यु के समय नारायण का नाम, कोई देवता का उनका कैपेसिटी नहीं है, केवल भगवान का है। नारायण तनु त्यागे श्रीधरम प्रिया संग में, पति पत्नी में आज विवाह जीवन फेलोर हो रहा है, बहुत नपुंसक हो रहे हैं ना, नहीं संतान नहीं हो रहा है। और पति पत्नी में ये भी एक छोटा सा कारण भी बन जाता है कभी कभी, जिस समय पति पत्नी के बीच में प्रेम भाव का संपूर्ण आदान प्रदान नहीं हो पा रहा है। श्रीधरम प्रिया संग में दुस्वप्ने स्मर गोविंदम, जब विनाश आएगा, लोगों को बार बार दुस्वप्न आएगा, तो उस समय गोविंद का नाम भजन करना। दुस्वप्ने स्मर गोविंदम संकटे मधुसूदन, बड़ा संकट आया, आपद आया, तो मधुसूदन का नाम, संकटे मधुसूदन। ये जो श्लोक है, इस श्लोक में सारे मानव जन्म से मृत्यु तक लिखा है। औषधि चिंतित विष्णु भोजनश्च जनार्दन शयने पद्मनाभंश्च विवाहे च प्रजापति युद्धे चक्रधर देवं प्रवासिश्च त्रिविक्रमो नारायण तनुत्यागे श्रीधरम प्रिया संगमे दुस्वप्ने स्मर गोविंदम संकटे मधुसूदन कानने नारसिंहंश्च पाप के जल सायन जल मध्य वराम च गौने वामश्च पर्वत रघुनंदन सकल कार्य सुमाधव। इसको भजन करो और सर्व कार्य में माधव नाम, सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ नाम, परमाणु को रोकने वाला नाम, मिसाइल को रोकने वाले नाम, समुद्र को सुखाने वाले नाम, मृत्यु को रोकने वाले नाम, और संसार के सर्व कल्याण माधव माधव विष्णु माधव माधव हरि स्मरन्ते साधवा नित्यं सकल कार्य सुमाधव। संसार की कोई भी कार्य हो, कोई भी अमंगल हो, वो सुमंगल हो जाता है माधव नाम में। ऐसे प्रभावी विस्तारित नाम, इसे शक्तिशाली नाम, बिल्कुल
मनुष्य के पास उसका प्रचार होना चाहिए। तो ये त्रिकाल संध्या में मंत्र है। और क्या मंत्र है? त्रिकाल संध्या में एक मंत्र है दुर्गा माधव स्तुति। जी। दुर्गा माधव स्तुति, राधा रानी और माधव यानी जगन्नाथ, नील माधव, माधव जो आदि विष्णु सनातन, उनकी एक स्तुति है। जय हे दुर्गा माधव कृपामय कृपामयी, दुर्गांको से भी माधव हुई ले मोदी असाई। हे दुर्गा माधव कृपा करो और आपके चरण में मैं शरण जाता हूँ। ये एक श्लोक है और उसमें 3 बार गायत्री मंत्र रहता है। भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यनो प्रचोदयात्। बिल्कुल। यानी स्वर्ग मर्त्य पाताल का बंधन होता है, पंचभूत का बंधन होता है, माता गायत्री का बंधन होता है। ये सनातन का मूल मंत्र है। ये त्रिकाल संध्या में मंत्र है। और मनुष्य को सत्ययुग को जाने के लिए क्या चाहिए? आप बताइए क्या चाहिए? हाँ, बस इतना ही अगर कर लेगा तब भी काफी है, ईश्वर से जुड़ जाएगा। सत्ययुग को जाने के लिए पहले विश्वास चाहिए भगवान के प्रति, क्योंकि भगवान को विश्वास नहीं होगा तो भगवान का युग में कैसे रहेगी? अभी तो कल के अब भाव के बिना तो कोई भी पूजा अधूरी है। हाँ, तो इसीलिए सत्ययुग को जाने के लिए एक शास्त्र लिखा है। अष्टादश पुराण में उसको महापुराण कहते हैं। सबको पुराण नाम है, जैसे ब्रह्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, विष्णु पुराण, नारद पुराण, गरुड़ पुराण, लिंग पुराण, कुर्म पुराण, अग्नि पुराण और गरुड़ पुराण, महाभारत, रामायण, सब पुराण है। पर एक पुराण का नाम महापुराण है, श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रीमद् राधा रानी के पुराण, श्री राधा रानी, मद विष्णु, विष्णु और महालक्ष्मी, राधा रानी, कृष्ण के जो पुराण है वो पुराण का नाम श्रीमद् भागवत महापुराण है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ने से क्या मिलता है? ना भगवत भरे भक्ति, गरे ज्ञान, बरे वैराग्य, तरे तत्व या मुक्ति। तो लोगों को सत्ययुग जाने के लिए, सत्ययुग के सभी मानव परमार्थ लाभ करेंगे। कलयुग के मानव में 2 लाख से 2 लोगों को मानव जीवन मिलता है, 10,000 50,000 मरने से 1 लोगों को परमार्थ मिलता है, या 1 लाख से मिलता है। तो इसीलिए सत्ययुग को जो जाएंगे उनको चाहिए क्या? ना भक्ति, ज्ञान, वैराग्य तत्व चाहिए। और भक्ति, ज्ञान, वैराग्यता आएगा तो भगवत प्राप्ति हो। वैराग्यता नहीं आएगा तो भगवत प्राप्ति कैसे होगा? बिल्कुल। भक्ति नहीं आएगा तो वैराग्यता कैसे आएगा? ज्ञान नहीं आएगा तो तत्व कैसे समझेंगे? तो ये शास्त्र को एक अध्याय पढ़ना है। कौन सा समय पर पढ़ना है? न 3 संध्या समय हर दिन धरती पर चलता है। एक प्रभात आता है, रात्र जाता है, एक संगम समय प्रभात और रात्र का, उसको एक संध्या कहते हैं। दूसरा एक प्रभात जाता है, मध्याह्न आता है, वो के संधि समय। तीसरा एक संध्या आता है, अपराह्न जाता है, वो भी एक संध्या समय। तो इसलिए 3 संध्या पर इसी मंत्र को जो लोग उच्चारण करेंगे उसको त्रिकाल संध्या मंत्र कहते हैं। उसी मंत्र से किसको भजन जाता है? ना सीधा गोलोक वैकुंठ में भगवान विष्णु के पास ये हमारी अर्जी लग जाता है। बिल्कुल। कैसे लगता है? ना भगवान ने बोले गोलोक वैकुंठ में, ब्रह्मलोक में, कैलाश में, पितृलोक में हर दिन त्रिकाल संध्या होता है। और त्रिकाल संध्या के कारण उन लोगों का मृत्यु नहीं होता है और वो भगवत प्राप्ति करते हैं। ठीक है। मरते पर अगर लोग त्रिकाल संध्या करेंगे वो भी देवता जैसे अमर बनेंगे, आयुवान बनेंगे, शक्तिवान बनेंगे, बीमारी मुक्त बनेंगे, भगवान विष्णु का कृपा प्राप्त करेंगे। तो इसलिए 3 संध्या पर जैसे देवता लोग बैठ के भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, हम भी मानव होते हुए भी उसको आचरण करके हम सत्ययुग मानव बनेंगे। तो इसी कारण ये त्रिकाल संध्या के तत्व है और ये भगवत तत्व शास्त्र से आया है। और कहीं मेरे को भगवान ने सपना में बताए थे कौन सा मंत्र देना है। उस मंत्र को मैंने बार बार अनुध्यान किया, उसका वही फल मेरे को मिला। और एक जगह पर मैंने गीत गोविंद में देखा हूँ उसको, जन्म गुह्यो भगवतो एतत् प्रजतो नरो दुख
सर्व पापं विमुच्यते दुख ग्रामाद विमुच्यते। सारे पाप से लोगों का खंडन होगा और दुख के पहाड़ी संसार से उनका परिसमाप्ति होकर आध्यात्मिक मानव बन जाते हैं। ये कहाँ लिखा है? गीत गोविंद में लिखा है, जगन्नाथ संस्कृति का। अच्छा। तो इसमें ये लिखा है 10 अवतार का शुल्क जो लोग पढ़ते हैं उनको अष्टादश पुराण का संपूर्ण पढ़ने से जो फल मिलता है वही फल मिलता है, और 10 अवतार के शुल्क पढ़ने वाले लोगों का पाप नहीं रहता, वो सत्यजुग मानव बन जाते हैं। और वही शुल्क, क्योंकि मैं उसको अनुध्यान किया कई साल। ये तत्व तो मानव के लिए, जब बीमारी होगा कोई उसको दवाई काम नहीं करेगा। आप देखेंगे, आप भी उसको प्रचार करेंगे, बिल्कुल हुए तो मैं होऊंगा नहीं होऊंगा मेरे को पता नहीं, क्योंकि असुर लोग मेरे पीछे पड़े हैं, विनाश मेरे पीछे पड़ा है। पर धर्म जितने दिन तक रुकेगा रखेगा तब मैं हूँ। पर ये धर्म वाणी को सारा विश्व अमृत की तरह पान करेंगे और सोचेंगे काश उसी समय से उसको फॉलो करते हैं तो आज हमारे परिवार में जो लोग गुजर गए वो भी होते हमारे साथ। ये परिवार में कोई एक जना अगर त्रिकाल संध्या कर रहा है तो पूरे परिवार पे उसका असर आएगा, ये सबको करना पड़ेगा? एक जन अगर भोजन करता है सबको भूख मिट जाता है? नहीं। तो कैसे होगा? स्वकर्म सुथराई ग्रतिताई लोका, मनुष्य अपना कर्म करना है। प्राणी अपना कर्म करता है, जो कर्म अनुसार करे सब प्राणी को। पति का पत्नी का कर्म नहीं लेता है, एक हाथ दूसरी हाथ का कर्म नहीं लेता है। इस हाथ में जख्मी होता है तो इसका पीड़ा होता है, उस हाथ में होता है तो उस हाथ में पीड़ा होता है। तो कोई अच्छा पढ़ाई करता है तो अच्छा नौकरी करता है, और घर में दूसरा पढ़ाई नहीं करता है तो खेती में काम करता है। कर्म कैसे एक ही होगा? आपने कर्म की बात की, इससे पहले हमने दान की भी बात की थी, तब भी मैंने बीच में एक बात कही थी। कलयुग का ही प्रभाव है कि राम मंदिर में चंदा घोटाला हो जाता है। देश के कई मंदिरों के अंदर ऐसा होता है कि जहां पर जो दान की राशि आती है उसमें घोटाले कर दिए जाते हैं। इसको आप किस नज़र से देख रहे हैं? देखो, एक बात मैं कहूँ, इसमें मैं आप किसको दोष देंगे? जो राम मंदिर में घोटाला हुआ उसको किसका दोष देंगे? आप किसको दोष देंगे? व्यवस्था। हाँ, व्यवस्था में लगे लोगों का, शायद उन्होंने स्वार्थ है, लालच है। पर हम जैसी शास्त्र पढ़ते हैं हम उनको दोष नहीं देंगे। क्यों नहीं? जो राम मंदिर हुआ, जो उसकी सदस्य, जो घोटाला हुआ, भगवान राम हमारी आराध्य है जी। उनका सिवा ना हमारा जन्म है ना मृत्यु है। राम कृपा बिनु सुलभ ना सोही। बिल्कुल। राम कृपा ना करे कोई अच्छा भी नहीं होगा और मनुष्य का परित्राण भी नहीं होगा। इसलिए भगवान राम का संपत्ति बड़ा दुर्मूल्य है, पर सारा ब्रह्मांड भी उनका संपत्ति है। बिल्कुल है। ठीक है ना? जो भी देखते हैं ब्रह्मांड में सब तो भगवान का संपत्ति है, मनुष्य ने उनको बंटवारा कर लिया। किया ना? नहीं, बिल्कुल है। तो इसलिए सर्व संपत्ति भगवान का है, पर कलयुग का एक गुण विकास हुआ। तो इसलिए मैं किसी को दोष नहीं देता हूँ, किसी का विचार नहीं करता हूँ। मैं विचार करता हूँ ये क्यों हुआ, क्योंकि उससे पहले आप मेरा पॉडकास्टिंग देखिए। मैंने, अब देखिए, मैंने स्पष्ट रूप में बताया था भारत की चारों धाम और जितने धर्म क्षेत्र जी, पवित्र क्षेत्र में चोरी होगा, आग लगेगा। ये शास्त्र में लिखा है। शास्त्र किसने लिखे? महापुरुषों ने, महासंतों ने, भगवान ने बताया वो लिखे। और अगर भगवान ने उसको बताए लिखे वो होगा ना? नहीं होगा ना? नहीं होगा। आप ये कह रहे हैं कि ये सब जो हो रहा है ये कलयुग के अंत का एक संकेत है? अंत का संकेत नहीं, संकेत तो अंत का है, ये निश्चित है, क्योंकि ये लिखा था शास्त्र में, निशा काले मंदिर चोरी है बहेले। मंदिर से, जगन्नाथ मंदिर से रात्र समय में चोरी होगा। मोहिनी अंचल छाड़ी जीवी हो अर्जुन, मोहर भंडार घरे जेते थिव धन, तहिरे कलंकी लागी जीव क्षय होई, मोहर सेवक न्याय बाटरे न जाई। ये लिखे थे अच्युतानंद ने। क्या लिखे थे? ना जगन्नाथ मंदिर से चोरी होगा। चोरी हुआ, जगन्नाथ की रत्न भंडार में कलंक लगेगा।
और उनकी मोहर सेवक यानी मेरे सेवक न्याय के रास्ते में नहीं रहेंगे, मेरे रत्न भंडार में धन रत्न चोरी होगा। ये लिखे थे। ठीक है। और क्यों लिखे थे? ना ये होने वाला था। किसने करवाएगा? हु इज द कल्प्रिट? इसका दोषी कौन है? उसका दोषी कली प्रभाव। कोई मनुष्य खराब नहीं है, हर मनुष्य में सगुण और दुर्गुण भी है। हर मनुष्य में सत्वगुण, तमोगुण, रजगुण तीनों गुण है। बिल्कुल। जिस गुण बलियार होता है मनुष्य वही कर्म करता है। जिस युग में हम जाते हैं उसी युग में उसी गुण का ज़्यादा प्रभाव रहता है। ये कलयुग के कारण लोगों के पास तमगुण और रजगुण का ज़्यादा प्रभाव है। कलयुग सत्ययुग में सतगुण का प्रभाव ज़्यादा बढ़ेगा। तो इसलिए इसका दोषी तो कली है। और कली पति पत्नी को अलग कर देता है, पिता पुत्र को अलग कर देता है, करता है ना? नहीं, बिल्कुल। और अच्छे अच्छे संत को लोभ लालच में डाल देता है, अच्छे अच्छे व्यक्तित्व को कामना वासना में डाल देता है। तो ये एक कली है, अच्छे मनुष्य को लेके अपना काया विस्तार करता है। तो घोर कली के कारण जो लोग इस क्षेत्र इस कार्य को किए थे वो लोगों का क्या इच्छा है? भगवान कार्य में बाधा डाले। मैं सच्चाई बोलता हूँ, इसको किसी को आघात नहीं लगना चाहिए। जो लोगों ने इस ट्रस्ट के लिए इतना मेहनत से काम कर रहे थे, इसना उनका फिर एक गलत काम क्यों की? बिल्कुल। यानी एक संग दोष, एक युग दोष। मैं कहता हूँ फिर भी मेरा इतना विश्वास है, उत्तर प्रदेश में एक सुंदर सरकार है। सारा भारत के लिए वो सरकार रोल मॉडल है। केवल भारत नहीं, विश्व में इसका रोल मॉडल को सभी लोग सम्मान करते हैं। तो ऐसे एक रेस्पॉन्सिबल सरकार है योगी जी का। मैं किसी का पक्ष लेके नहीं कहता हूँ, क्योंकि आप देखें पिछले 15 साल पहले कितना क्रिमिनल यूपी में हो रहा था। बिल्कुल। मैंने अभी यूपी में 2-3 प्रोग्राम घूम के आया। रात 12 बजे रास्ता में गया, पर मैंने देखा आप वो समय नहीं है। बड़ा परिवर्तन आया, लोग शांति में रह रहे। जो योजना हो रहा है सभी धर्म जाति के लिए योजना हो रहा है, कोई निर्दिष्ट जाति के लिए भी नहीं हो रहा है। तो इसलिए एक रेस्पॉन्सिबल सरकार है। और योगी जी एक संत है, साधु हैं, वो भी भगवान राम के भक्त है। हमको जितना कष्ट होता है उनको भी कष्ट होता है, वो भी उसके लिए पूरा पदक्षेप ले रहे हैं। हमको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। ये दोषी होगा उसको सजा मिलेगी। जो दोषी है उसको दंड मिलता है। देखो, अक्रांस हो जाता है, रास्ता में एक्सीडेंट हो जाता है, पर एक्सीडेंट तो हो जाता है। एक्सीडेंट के बाद दोषी को भी, जो दोषी है उसको भी कोर्ट में विचार होता है, दंड मिलता है। बिल्कुल। तो इसलिए एक्सीडेंटली जो हुआ है घोर कली के प्रभाव से, ये एक मंदिर नहीं, बद्रीधाम में भी ऐसे अक्रांस हुआ था, वृंदावन में भी एक अक्रांस हुआ था, जगन्नाथ मंदिर में कई केसेस चल रहा है, अक्रांस हुआ है। तो ये सर्वत्र अगर हो रहा है भारत में, और जो जो धाम है, जो जो क्षेत्र है, उसी क्षेत्र भी हर मंदिर में भी चोरी होगा, आगे होगा। अच्छा, तो इसमें दोष हम किसको देंगे? सरकार का दोष क्या? जाके कोई शादी कर रहा है, कोई विवाह कर रहा है, कोई किसी जाके काम कर रहा है, उसको देख पाएगा? सरकार का आंखें इतने तक नहीं है। सरकार देखेगा, दोषी को दंड देगा, उसके ऊपर कमीशन बैठेगा, उसके ऊपर छानबीन होगा। और एक अच्छा सरकार, लोग उन्हें वोट दे रहे हैं 10 साल से, अच्छा नहीं तो लोग क्यों वोट देते हैं? बिल्कुल। अगर लोक मत है उनके साथ तो हमारी विश्वास भी रहना चाहिए। और खास करके एक संत ने अगर शासन कर रहे हैं, जिसका परिवार संसार कुछ नहीं, वैराग्य लोग, उनसे क्यों हमारा विवाद है? हमारा विवाद है कली के साथ, हमारा विवाद है हमारी परंपरा के साथ, हमारा विवाद है मनुष्य के इस समय आचरण उच्चारण से। और युग धर्म के अनुसार ये सारा चारों ओर प्रतिफलित होता है। इसलिए इसको हम इंतजार करेंगे, देखेंगे, हम भी परखने में। इसके लिए कोई विवृत्ति नहीं दिया, मेरे को भी बहुत जगह पर पूछे। बिल्कुल। मैंने बोला देखो, एक सरकार चल रहा है और हमारी एक योगी शासन, संत शासन जिस राज्य में हो रहा है, उस राज्य वो क्या हमसे ज़्यादा हम बोलेंगे अपना वाहवा लेने के लिए, पर वो तो सच में देश के लिए, हित के लिए सोचते हैं। हम क्यों बोलेंगे? हम इंतजार करेंगे।
नहीं होगा तो सच्चाई सच्चाई, झूठा झूठा, उसका बिल्कुल। तो पर्दाफाश होता है। और आजकल दिन में गणतंत्र मीडिया बहुत एक्टिव है, वो लोग भी उसके पीछे पड़े हैं। और मेरे विचार में भगवान राम सत्यता को लाएंगे, असली दोषी को दंड मिलेगा। और इसमें कली का ही सबसे बड़ा प्रभाव है, क्योंकि जो लोग उसको कंस्ट्रक्शन करते हैं वो लोग कभी नहीं तोड़ेंगे। आज ये समय कली का प्रभाव है, घोर कली सबको नष्ट कर देगा। पिता पुत्र कन्या संतान पति पत्नी परिवार देश 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 के बीच में लड़ाई करेगा और सबको बदनामी करेगा। ये कली राजा का कार्य है। इस कार्य के लिए हम शास्त्र पढ़ते हैं, भविष्यवाणी पढ़ते हैं। ये तो पहले से लिखा है, मंदिर से चोरी होगा तो हम क्या बोलेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और बहुत सारे टॉपिक पे हमने बात की। 2-3 मेन बातें थी जो हमें आपसे करनी थी। त्रिकाल संध्या को लेकर बहुत सारे कमेंट्स थे, तो मैंने चाहता था कि वो लोगों तक एक ऑथेंटिकली पहुंच जाए कि ये क्या है और कैसे होता है। आगे भी जब हम बुलाएं तो आप आते रहें, लोगों के जो विचार हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट बॉक्स में आप भी कुछ ना कुछ लिखेंगे और वो जानना चाहेंगे कुछ और दूसरी चीज़ों के बारे में या कुछ और नई चीज़ों के बारे में, तो वो हम कोशिश करेंगे अगले पॉडकास्ट में उसको कवर किया जाए। तो आज के लिए आप आए, धन्यवाद। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ।